24,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं, राइट, ऑलमोस्ट 3 महीने। तो मुझे 24,400 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी पर नहीं चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 से 24,500 की रेंज जो है मेरे लिए, वो पिछले 70-75 ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल मिला के देखूं तो ये रेंज बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करे। बीच में कभी कभार एक आध दो बार नीचे जाके आ जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 24,500 को निफ्टी होल्ड कर रहा है पिछले काफ़ी समय से, वो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, बैंक निफ्टी पिछले करीबन 2 हफ्तों का लो 50,900 का है, और मैं उसके नीचे बंद नहीं होना चाहता। तो ये आज के लिए ये 2 है। अब आज की तो बात होगी, लेकिन अब आजकल की क्या है, डेली वाले लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहे, आजकल बड़े लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। जो बड़े लेवल आप सोचते हो, हमारा आइडिया था कि 24,400 24,500 अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे काम करेगा, कल ही आ गया। कल ही आपका लो 24,445 का बना दिया। कल सुबह जब 24,885 का हाई दिख रहा था, कौन बोल सकता है कि 24,400 आज ही आ सकता है, 450 आ सकता है, राइट? कोई नहीं। तो बड़े लेवल इजीली आ जाते हैं। तो अब बड़े लेवल के लिहाज से अगला बड़ा सपोर्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको नोट करके रखिए। 23,900 से 24,150। देखिए, ये बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो आपके लिए मल्टी मंथ लो के आसपास है। जुलाई और अगस्त में बाजार ने, जुलाई और अगस्त में लेके जा रहा हूँ मैं पीछे आपको, जून से लेकर जुलाई और अगस्त की रेंज में, ये वो रेंज है जहाँ पे बाजार ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, इंट्राडे बेसिस पे भी और क्लोजिंग बेसिस पे, लोअर मार्केट में भी और हायर मार्केट में भी। सो इस रेंज को गोड गोड के पीछे, और इस रेंज में आने पर आपको अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट लगानी है। 24,750 850 में हमने पहली बोली थी, दूसरी इस रेंज में लगा। दूसरी 24,400 500 पे हो सकती थी, लेकिन मैं हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करना चाहता, राइट। तो 24,000 के आसपास वहां पर आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। ये आपने पहले बोला, अभी फिर बोल रहा हूँ, ये पूरे डेटा निकाल कर इस पे रखें, ठीक है? ऊपर में दीप, मतलब 24,800 के ऊपर तो कम से कम बनो। वैसे तो कायदे से 24,900 है, लेकिन 24,700 से 24,800 आपके लिए रुकावट की बड़ी जगह है। तो 24,800 के ऊपर लौटने पे ही कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी मजबूती तभी बनेगी, तो कम से कम वहां पर तो हम बंद हो। बैंक निफ्टी के लिए देखिए 50,900 तो आज के लिए, वैसे बैंक निफ्टी के लिए जो बहुत मजबूत सपोर्ट है वो 50,200 से 50,500 की रेंज में। उस रेंज में आए तो बैंक निफ्टी में भी वापस आपको लेना है। 50,200 यहाँ से 1000 पॉइंट है, 50,200, ठीक है? 50,200 50,500 आएगा तो बैंक निफ्टी में भी नोट कर लीजिए, इस रेंज में आपको पैसा डालना ही डालना है बैंक निफ्टी में भी। जैसे 24,000 के आसपास निफ्टी पे डालना है, वैसे 50,200 50,900 में बैंक निफ्टी में। भी एक डेटा देता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे इस डेटा को। 85 ट्रेडिंग सेशन, 85 ट्रेडिंग सेशन हो गए, बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे बंद नहीं हुआ है। 85 सेशन, हाँ, 4 महीने, हाँ, लगभग 4 महीने। और 92 ट्रेडिंग सेशन, 2-4 कम ज्यादा, मैं मैनुअल करता हूँ इसलिए हो सकता है 2-4 1-2 कम ज्यादा हो जाए, वो अलग बात है। 49,750 के नीचे बनी हुआ, यानी कि 49,750 से 50,000 की रेंज इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो उस रेंज में आपको वहां पे 50,000 के आसपास लेना ही लेना है। एक बार तो कहीं तो लोगे ना भाई, नहीं तो लोगे। या तो फिर ठीक है रिवर्सल का इंतजार करो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले मुझे 3% ऊपर लेना पड़े, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, फेयर इनफ। या फिर ये कि भाई मैं कहीं तो एज एन इन्वेस्टर पैसा लगाऊं, ये काम इन्वेस्टर के, ट्रेडर के नहीं। तो ये 2 लेवल है जहां पर आपको फोकस करना है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई अनिल जी, अब बताइए जरा ट्रेडर्स क्या करें इस बाजार में और इन्वेस्टर्स क्या करें? ट्रेडर सिंपल है दीप, ट्रेडिंग पोजीशन कम कर। कल दोपहर में मैंने आपको बात चल रही था थी, कि 2 ही तरीके से आप इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ट्रेंड के साथ, और ट्रेंड है सेलिंग का, तो हर उछाल में आप बिकवाली करें। प्रॉब्लम है कि 90% लोग बेचना नहीं जानते। करेक्ट। 10% लोग ही शॉर्ट करके पैसा बना पाते हैं। तो अगर आप वो नहीं कर सकते, फिर दूसरा तरीका आपके लिए है, इस बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें और पहले उछाल के हायर लेवल पे ही बेच दें। छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें, कॉन्ट्रा ट्रेड करें। कॉन्ट्रा